आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में जाके, बाइसेप की ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, क्योंकि लगातार लगातार आप इसका मिस यूज कर रहे हैं। किसी एक इंसान के लिए अपने इमोशन को बार बार कुंठा में ला रहे हो, चोट में ला रहे हो। इंसान थक जाता है रिश्तों में, क्योंकि पीछे नहीं हट पाता, देख नहीं पाता। कई बार लोग कहते हैं हमारे पार्टनर से क्या हम कोई उम्मीद ही ना करें। कई बातें ऐसी हो सकती हैं जो दूसरे को आघात करने वाली अब कर जाएंगे। समझदार बनेंगे, अब जितने रिश्ते बनेंगे या वो जो रिश्ता है पहले से बेहतर हो। मान लीजिए आपका एक मसल है, आप लगातार उसे काम में ला रहे हैं। बाइसेप है, बाइसेप से आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में जाके, बाइसेप की ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, क्योंकि लगातार लगातार आप इसका मिस यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। जिस भी चीज का हम ओवर यूज करते हैं उसका पोटेंशियल स्टेगनेंट हो जाता है, उसकी सीमा बन जाती है काम करने की। आप इमोशनली अपने आप को डिटेरियोरेट कर रहे हो, इमोशनली अपने आप को तोड़ रहे हो। किसी एक इंसान के लिए अपने इमोशन को बार बार कुंठा में ला रहे हो, चोट में ला रहे हो। कोई एक रिश्ता है आपका, आप उस रिश्ते से खुश नहीं हैं, बट वो रिश्ता जी रहे हैं केवल इसीलिए क्योंकि समाज है, क्योंकि रिश्ता है। डर है, जब तक डर है तब तक रिश्ते में जान नहीं है। थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा पीछे हटके देखिए। यदि वाकई में रिश्ता है तो रहेगा, और पहले से भी समझदारीपूर्ण रहेगा। और अगर घमंड है किसी में, लालच है कहीं पे, द्वेष है कहीं पर, मैं की भावना है कहीं पर, चालाकी है कहीं पर, तो पीछे हटकर बहुत कुछ मिल जाएगा। इंसान थक जाता है रिश्तों में, क्योंकि पीछे नहीं हट पाता, देख नहीं पाता। और शायद अगर आप अपने रिश्तों से एक कदम पीछे हटकर देखेंगे तो रिश्तों को पहले से बेहतर समझ पाएंगे। रिश्ते के अंदर एक जो कुंठा होती है, जो दर्द होता है, जो परेशानी होती है, वो नहीं रहेगी। क्योंकि अभी तक क्या था, आप एक रिश्ते को एंजॉय कर रहे थे, सामने वाले व्यक्ति को नहीं देख पा रहे थे। अब आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं। कई बार इंसान अपने रिलेशनशिप में जब आघातित होता है तो दिल टूटने के बाद में बड़ी एग्रेशन में आ जाता है, बड़े एग्रेशन के साथ में काम करता है। इसे बाउंस बैक इफेक्ट कहते हैं, इसे रिकॉइल इफेक्ट या रिबाउंड इफेक्ट कहते हैं। जब हम ब्रेन पर कंट्रोल करते हैं तो हम इस इफेक्ट को रेगुलेट कर सकते हैं। हमारे पास कई क्लाइंट कांटेक्ट करते हैं कि किसी रिश्ते में आघात मिला, चोट मिली, अब वो चोट बर्दाश्त नहीं है, कहते हैं हम उसे भूल नहीं पा रहे, क्योंकि आपका प्रेम नहीं है, अब ईगो अटक गई है। प्रेम यदि होता तो पहले तो दोनों के दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करते, कहीं किसी एक पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें दो बोलते हैं, समझ में किसी के नहीं आता। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर कोई एक बोलता है, दूसरे के समझ में नहीं आता, और फिर अपनी अपनी डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं हमारे पार्टनर से क्या हम कोई उम्मीद ही ना करें। पहले अपनी ट्रेनिंग कर लीजिए, उसके बाद में देखिए दूसरे से उम्मीद कैसे होती है। यदि आप ही बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस स्टेट के अंदर आप उम्मीद और पाल के बैठे हैं, ज्यादा चोट पहुंचेगी, मन घायल होगा। कई बातें ऐसी हो सकती हैं जो दूसरे को आघात करने वाली अब कर जाएंगे। और मैं कई बार देखता हूं लोगों को, लोग जब पेन में होते हैं तो ज्यादा नेगेटिव बिहेव करते हैं। कई लोग नशे की आदत में चले जाते हैं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं। इन सब की आवश्यकता थी क्या? या गलती को एनालाइज करने की जरूरत थी कि मिस्टेक हुई कहां पर? समझदार इंसान गलती को एनालाइज करता है, मूर्ख सारे संसार में ढोल पीटता है। अब आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। अपने ऊपर काम करेंगे, समझदार बनेंगे, अब जितने रिश्ते बनेंगे या वो जो रिश्ता है पहले से बेहतर हो जाएगा। ढोल पीटने वाले में आएंगे तो एक क्राइम बेबी सिंड्रोम आपके अंदर बन जाएगा कि जब जिंदगी में दर्द होगा आप किसी कंधे को ढूंढेंगे, रोना शुरू करेंगे कि कोई बचा ले आके। अपना वी
ए के तीनों खराब करेंगे। विजुअली आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि ये होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो पाया, अब देखो मैं क्या करता हूं। ये होता है कई बार। ऑडियो में आप जो बोलेंगे वो आपको खुद पता है कैसा बोलेंगे। कानों में एक ऑडियो चल रहा होता है, इंटरनल ऑडियो, इसे बंद करना पड़ता है। वो विजुअल, इंटरनल विजुअल, उसे बंद करना पड़ता है। जब किसी इंसान से बहुत गुस्से में हो, उसके बारे में कोशिश करके अच्छी बातों को रिकॉल कीजिएगा। इससे उस इंसान की बेहतरी नहीं है, इससे आपकी बेहतरी है। यदि आप किसी के बारे में पहले से ही एग्रेशन लेके बैठे हैं और मन के अंदर उसके एग्रेसिव थॉट्स, उससे रिलेटेड एग्रेसिव थॉट्स और ला रहे हैं, गुस्सा बढ़ता जाएगा। आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियों को चेंज कर दीजिए, उस हालात से हट जाइए, दूर हट के देखिए, शायद बेहतर परिप्रेक्ष्य मिलेगा। पहले से बहुत बेहतर बनके बाहर आएंगे। लोग कई बार पहले से बेहतर बनके बाहर नहीं आ पाते, लोगों को चोट पे चोट लगती रहती है। इसलिए जब आपके साथ में एक थॉट जुड़ चुकी है, बार बार एक थॉट आपके दिमाग में चल रही है, वो थॉट चोट पहुंचा रही है, अच्छा है कुछ टाइम के लिए उस थॉट को छोड़ दें। लोग अपने ईगो में आकर एक थॉट को पकड़ लेते हैं और इतना ज्यादा होल्ड करते हैं कि वो थॉट घायल करना शुरू करती है। अब उसके रिबाउंड इफेक्ट के तौर पे अब सक्सेस चाहिए, पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि अपना वैलिडेशन चाहिए। अपने आप को वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी महान हैं, आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं। रिलेशनशिप में कहीं आपको कहीं सेटबैक मिल गया है, किसी ने परेशान कर दिया है, बजाय इस पे कि उस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए 4 बेवकूफियां और करें, अपने आप को और कमजोर करें, इसके बजाय अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। वही नहीं, हर व्यक्ति, हर शक्ति आपके पास में आना चाहेगी। हम किसी भी व्यक्ति के साथ में जब प्रेम में होते हैं, अपने आप को गिराते चले जाते हैं और विभत्स हो जाते हैं, पहले से ज्यादा डरावने, पहले से ज्यादा पेन में हो जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा देखेगा, दूसरा हमारे प्रेम को समझेगा। जब कभी भी हम दूसरे के सामने अपना अगली फेस लेके आ रहे हैं, भयानक चेहरा लेके आ रहे हैं, क्या दूसरा आना चाहेगा आपके पास? दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो किसी भयानक चेहरे को देखकर प्रेम उत्पन्न करेगा? ऐसा हो सकता है किसी को आपसे सिंपैथी फील हो। सिंपैथी एक ऐसा वर्ड है जो कि रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। दो व्यक्ति आपस में प्यार करते हैं, उनमें सिंपैथी अगर आ गई तो एक और दूसरा आपस में केवल एक गिवर और सीकर हो जाएंगे। एक मांगने लगेगा, एक देने लगेगा। यहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अब समान नहीं है। प्रेम हमेशा समानता वालों में होता है, और कभी एक व्यक्ति मांगता है, कभी दूसरा व्यक्ति मांगता है, ये चलता है प्रेम में, पर रोल शिफ्ट होता है। एक ही व्यक्ति दे रहा हो और अगला व्यक्ति केवल मांग ही रहा हो, प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। अपने माइंड को चेंज करना पड़ता है एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, या कोई भी रिलेशन मेंटेन करने के लिए। पेशेंट कई बार कांटेक्ट करते हैं कि सर कई साल हो गए, हमारे स्पाउस की डेथ हो गई, हमारा जो पार्टनर था हमारे साथ नहीं है, उसकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे, उसे भूल नहीं पा रहे। गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं क्या ईगो तो नहीं अटकी हुई? फोकस कीजिएगा इस चीज पे कि क्या है जिसने अभी तक उस रिलेशन को ऑब्सेशन बना दिया आपका। ये एक रिश्ता था, ये जुनूनियत क्यों बन गया? आप पहले से क्या पहले वाले फेज में ही हैं? आप पहले से कहीं भयानक तो नहीं हो गए? कई बार लोग कहते हैं कि हम रिलेशन से बाहर आने के लिए हमने अपने आप को मोटिवेट करा, बॉडी बिल्डिंग में ले आए, फिजिकल फिटनेस में ले आए, हमने अपने ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एजुकेशन हासिल करी, कोई करिकुलम, कोई कोर्स, कोई कंपनी ओपन कर ली। देखिए, ऊर्जा थी, आपने ऊर्जा को दिशा दे दी, बट उस काम के अंदर भी आप कुछ समय के बाद बहुत बोर हो सकते हैं, क्योंकि जब वो गुस्सा ठंडा होगा ना, तो ऊर्जा नीचे आनी शुरू होगी। जब ऊर्जा नीचे आती है ना इंसान की, तब पुराना जोश सोडे की बोतल की तरह से ठंडा हो जाता है। जब एक सोडा बोतल खोलते हैं ना, तो झाग निकलते हैं, और झाग फिर धीरे धीरे ठंडे होते हैं। तब इंसान का जोश भी फ्लैट हो जाता है, सेटल हो जाता है।
अपने प्रेम के अंदर जब आपके अंदर उफान आया, आप प्रेम में आ गए, उफनते उफनते प्रेम संबंध टूट गया, अब और उफान में आ गए, अब और तूफान आ गए इमोशंस के। अब आपने एक नया काम पाल लिया, नया काम पाल लिया, वहां पर भी जब तक उफान है तब तक संभाल पा रहे हैं। जिस दिन ये उफान शांत हुआ, VAK फिर खराब हो जाएगा, विजुअल ऑडियो कैनेस्थीसिया। क्योंकि जिसको चाह रहे थे कैनेस्थीसिया में, उसका सहयोग, उसका सानिध्य, उसका सहयोग या प्रेम मिल नहीं पा रहा, वो तो है ही नहीं। जिस चीज ने मोटिवेट किया था, अब वो था क्रोध, और क्रोध कहीं एग्जिस्ट करता नहीं दुनिया में। तो मोटिवेशन तब कहां जाएगी जब वो क्रोध शांत हो जाएगा। और मान लीजिए कल को आपको पता लगा कि रिलेशन में आप गलत थे, वो इंसान सही था, अब जो गिल्ट आएगा ना, वो गिल्ट भी मारता है। तो कभी भी किसी भी रिलेशन में टूटते समय जो अपने अंदर के इमोशन है, उन्हें पीक पे रखते वक्त कोई डिसीजन ना ले। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा, एक सलाह देना चाहूंगा कि जब भी किसी इमोशन के पीक पे हो, कोई फैसला ना ले। आप प्रेम में हैं, गहरे प्रेम में, मुझे ये करना है, इस प्रेम में मत ले फैसला। आप गहरे गुस्से में हैं, बहुत वेदना में हैं, आघात हो गए, कोई फैसला ले बैठे, मत ले फैसला, बहुत मूर्खता हो जाएगी। जब इंसान किसी इमोशन के पीक पे होता है, वो कर्म को समझ नहीं पाता, और जब इंसान कर्म को नहीं समझ पाता तो बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, और गलतियां होती चली जाती हैं, फिर गलती से गुनाह बन जाता है, जघन्य अपराध बन जाता है, और उस अपराध का बोध उसे कई सालों बाद होता है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने एंगर में, अपने गुस्से में, एक रिलेशनशिप टूटा, दूसरी मैरिज कर ली। दूसरी मैरिज उन्होंने इसलिए करी कि मुझे दिखाना है कि मैं अकेला नहीं हूं, अकेली नहीं हूं। अगला पार्टनर जो मिला, उससे संतान उत्पन्न हुई, और जो संतान उत्पन्न हुई, ये एग्रेशन, ये एंगर उसके अंदर भी ट्रांसफर हो गया। जो संतान बड़ी हुई, तो अब वो संतान वैसी ही है जैसे पेरेंट की कंडीशन थी शादी करते समय, संतान उत्पन्न करते समय। अब अपने माथे पे हाथ रख के परेशान होते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया। हमने तो अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से पाला था, बहुत नाजों से पाला था, हमारा बच्चा ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि आप जब संतान को उत्पन्न कर रहे थे तो आपकी मेंटेलिटी में प्रेम कम और एक क्रोध ज्यादा था। मुझे कई लोग सुन रहे होंगे इस वक्त, कई माताएं सुन रही होंगी, कई पिता सुन रहे होंगे। मैक्सिमम लोग याद कीजिएगा, जब आपकी मैरिज हो रही थी तो आपकी मेंटेलिटी क्या थी? क्या प्रेम में थे? मैंने अपने जीवन के अंदर कई लोगों से क्वेश्चन करा कि जब आपकी शादी हुई थी तो क्या सामने वाले को आपने फंसाया था? बड़ा बुरा लगा उन्हें। प्रेम था, आत्मा समझी थी उसकी, या आज जब आप किसी और के बारे में कुछ सोच रहे हो तो आपको अपना पार्टनर समझ में आया है, या क्योंकि इससे मनवांछित फल नहीं मिला अब आगे में चलना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। ये आजकल बहुत अच्छी थ्योरी आ रही है, मूव ऑन की थ्योरी, कि जब कुछ समझ में ना आए मूव ऑन कर लीजिए, अगले वाले में ना आए अगले वाले से मूव ऑन कर लीजिए, फिर अगला आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा। पर कब तक मूव ऑन करना है ये भी कोई बता दे, कितने मूव ऑन करने हैं ये भी कोई समझा दे। और मूव ऑन करते वक्त जो मेंटेलिटी है उसे भी बैलेंस करना होता है, ये भी कोई कह दे।